अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए तथ्यों पर हम हर एपिसोड में चिंतन करते हैं। कई बार बातचीत में हम गीता के प्रकाश से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। आज गीता से जुड़े हुए एक और विषय पर चिंतन करते हैं। गीता के भगवान जब आते हैं तो गीता इस बात पर स्पष्टता से कहती है कि परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं, वो अवतार लेते हैं, वो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। अब ऐसे में जब ये सब कुछ बता दिया गया है, ऐसे में हम एक देहधारी मनुष्य को गीता का भगवान कैसे मान ले? आइए इससे जुड़े हुए तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में परमात्मा के निराकार होने के बारे में बहुत स्पष्टता से बात बताई गई है। हम ये भी गीता में सुनते हैं कि परमात्मा प्रकृति को अधीन कर एक मनुष्य तन का आधार लेकर अवतरित होते हैं और गीता का ज्ञान देते हैं। और दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि हमने गीता में श्री कृष्ण को भगवान के स्वरूप के रूप में स्थापित कर दिया है। अब ये दोनों विरोधाभासक वाली बात लगती है। एक तो श्री कृष्ण को अगर गीता का भगवान माने तो हम जानते हैं कि उनके माता पिता हैं, उन्होंने गर्भ से जन्म लिया है, मगर परमात्मा कहते हैं गीता में कि मैं ऐसे जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म अलौकिक है। तो फिर ये जो गलती हुई कि भाई हम श्री कृष्ण को ही परमात्मा के स्वरूप के रूप में देख लेते हैं, तो ऐसी गलती क्यों हो गई? ये एक सोचने का विषय है। किसी ने भी गीता शास्त्र को लिखा हो, उसने उसमें श्री कृष्ण का नाम किस हिसाब से डाल दिया? राम जी का क्यों नहीं डाल दिया? श्री राम भी देवता हैं। तो उसका कारण है कि ये सारा गीता आध्यात्मिक है। गीता का ज्ञान शरीरों से संबंधित नहीं है। वास्तव में ये मनुष्य को शरीर के भान से परे ले जाता है। इसका ताल्लुक आत्मा से है। अब ऐसा है कि गीता के भगवान का श्री कृष्ण की आत्मा से कनेक्शन है, और जो गीता लिखी गई है उसमें सबसे बड़ा एक जो फैक्टर जो भूल में डालता है वो टाइम फैक्टर है, समय। क्योंकि किसी चीज का कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। अब किसी व्यक्ति का मान लीजिए आपने फोटो खींच लिया यूथ यंग एज, और किसी ने उसका फोटो मांगा और आज वो व्यक्ति वृद्ध है, लेकिन आपने उसका यंग एज का फोटो भेज दिया, वो तो ये समझेगा कि ये व्यक्ति तो बहुत जवान और बड़ा अच्छा हेल्दी लग रहा है। वो शरीर की बात है। लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो श्री कृष्ण की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में किस जन्म में आती है? उनके कौन सा जन्म का नाम श्री कृष्ण है? आप देखेंगे प्रथम जन्म का नाम श्री कृष्ण है, और प्रथम जन्म के नाम के यादगार भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण ईसो श्री नारायण है। सतयुग के पहले विश्व महाराजन है, वो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। और 16 कला संपूर्ण भी इस बात को सिद्ध करता है कि अगर सर्वश्रेष्ठ आत्मा है तभी वो आदिकाल में आएगी, और 16 कला से ज्यादा तो कलाएं किसी की है नहीं। और फिर वो जो कथा चली आती है कि नई दुनिया में सागर में पीपल के पत्ते पर, यानी सारे विश्व के ट्री का पहला, वो भी इसको सिद्ध करती है। तो श्री कृष्ण का तो स्थापित हो गया, लेकिन शास्त्रकार कभी उसको द्वापर में ले जाते हैं कि वहां पर उसने कृष्ण कंस की काल कोठड़ी में जन्म लिया, और कभी
वो समझते हैं कि गीता भगवान ने, गीता तो कलयुग के अंत में सुनाई, धर्मग्लानि के समय सुनाई, कभी उसको धर्मग्लानि के समय में ले जाते हैं। तो हुआ क्या है कि श्री कृष्ण जो फर्स्ट प्रिंस है, उनके पिछले पिछले जन्म में धर्मग्लानि का समय था। तो धर्मग्लानि के समय में भगवान ने गीता सुनाई, और जो धर्म स्थापित किया उसमें वो आत्मा श्री कृष्ण के रूप में आई। तो फैक्ट ये है जो गीता का भगवान हमें सुनाते हैं कि श्री कृष्ण के ही पिछले जन्म में, यानी कलयुग के अंत के जन्म में, भगवान ने उस आत्मा के शरीर को माध्यम बनाया। उस वक्त भगवान नहीं कह रहे, अगर आते कृष्ण जी के रूप में तो उनको कहने में क्या दिक्कत थी कि मैं श्री कृष्ण के रूप में आया हूँ और ज्ञान सुना रहा हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कलयुग के अंत में ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी समाज होता है, ऐसा वातावरण होता है जहाँ देवता तो क्या, देवता की तो परछाई भी नहीं पड़ती। ये बात जब ये बात तो हम मान लेते हैं कि चलिए श्री कृष्ण के पिछले जन्म में, यानी उनके आखिरी जन्म में एक ऐसे समय पर परमात्मा प्रवेश करते हैं, आत्मा की अहमियत को बताते हुए किसी ने श्री कृष्ण का नाम ना डाल दिया हो। आज बहुत सारे लोगों की ये बात कही जाए तो वो ये कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई या किसी ने सुनाई, हमें तो गीता से मतलब है। चलो श्री कृष्ण का नाम हमने डाल भी दिया गीता के भगवान के रूप में, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा समझते हैं, हमें तो आम खाने हैं, हमें पेड़ गिनने से क्या मतलब जी। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें कॉन्टेक्स्ट होता है कि जब हम श्री कृष्ण के रूप में सुनाई मानते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म में जो उनका साधारण तन था, जो गीता साफ साफ बताती है कि मैं कौन से माध्यम में आता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, आदि आदि, जन्म को भी आप भूल जाएं, तो व्यक्ति जब भगवान आके गीता सुना रहा है तो वो समझेंगे ये तो कृष्ण जी ने सुनाई थी, तो भगवान है ही नहीं, ना वो गीता है, ना वो सुनने को तैयार होंगे, तो कितना फर्क पड़ गया। यानी वो रियल सुना रहा है, उसने बता रखा है कि मैं साधारण वेश में आता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कभी किसी ने सोचा कि श्री कृष्ण कैसे बन गए, या जो उनका जो बड़ा रूप है श्री नारायण कैसे बन गए, आसमान से टपक पड़े, या उन्होंने भी कोई साधना की, उन्होंने भी कुछ पुरुषार्थ किया जिससे वो देवता बने। कहा जाता है नर से नारायण बना, तो नारायण पहले तो नर था, जब वो नर था तो नर मैंने मनुष्य, तो मनुष्य रूप में तो उसका कुछ और रूप होगा, कोई और नाम होगा, तो इससे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। यूं कह सकते हैं कि मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे जब भगवान आया था, सिर्फ इस कारण से वो श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे, तो कृष्ण आएगा तो गीता सुनाएगा, तो बहुत फर्क पड़ गया। क्योंकि इससे परमात्मा की पहचान गुम हो गई, सुनाने वाले की पहचान गुम हो गई, जिससे जिस परमात्मा को हमें पहचानना चाहिए था, हम किसी और आइडेंटिटी क्राइसिस में थे जिसके कारण हम नहीं पहचान पाए। अगर गाय का घी है और आप घी के टीन पर भैंस का फोटो लगा दो और किसी को कहो ये गाय का घी है, वो मानेगा? वो कहेगा इसके तो बात ही गलत कर रहे हो। इसी प्रकार से भगवान आ जाए, वो सुना रहा है और ये गलती कर रखी है कि उसके अगले जन्म का प्रारब्ध रूप का उन्होंने नाम रख दिया है, तो नुकसान तो होगा। जब आप ये बात कहते हैं तो इसके साथ ये भी लगता है कि क्या गीता की वैल्यू इस बात से कम नहीं हो जाती? क्या वो किसी एक धर्म विशेष का ग्रंथ बनकर नहीं रह जाता कि हम सिर्फ श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, अच्छा ये चलो ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, ये भी बात सभी के लिए नहीं होता कि अगर गीता, देखिए मनुष्य आत्माएं, सारे दुनिया के धर्म वाले दो चीजों को कॉमनली मानते हैं, बाकियों में मतभेद होगा, एक तो खुदा या परमात्मा। सारी दुनिया की सारी आत्माएं मानती हैं परमात्मा निराकार है। अच्छा, और गीता सुनने वाले कह दें कि भगवान तो शरीरधारी है, वो गलत हो गया, वो मानेंगे ही नहीं। दूसरी बात, वो मानते हैं कि परमात्मा के बाद धरती पर
नेक्स्ट जो मनुष्य आत्मा थी सर्वप्रथम वो कौन सी थी? तो सारे मानते हैं वो एडम था, बाबा आदम था, आदि देव था, भारत वाले कहते हैं ब्रह्मा था। तो आप देखिए, अगर श्री कृष्ण का नाम ना होता और ब्रह्मा का नाम होता, आदि देव का नाम होता, एडम का नाम होता, बाबा आदम का, तो सारे लोग गीता को अपना ग्रंथ मानते और किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और भगवान से अपना इनहेरिटेंस ले लेते। इस गलती ने कितने दुनिया की आत्मा को भगवान के ज्ञान से और उसके इनहेरिटेंस से वंचित कर दिया। अब मोटे रूप में मुसलमान धर्म वाला, क्रिश्चियन धर्म वाला श्री कृष्ण को भगवान मानेगा नहीं, वो इसी बात से रिजेक्ट कर देगा कि ये कृष्ण की सुनाई हुई। और कृष्ण की सुनाई होने से लोग समझते एक शरीरधारी ने सुनाई है ना, तो क्राइस्ट भी शरीरधारी, तो उस लेवल में ले आएंगे। इसी वजह से गीता का सम्मान, गीता के ज्ञान का सम्मान, गीता के भगवान का सम्मान, गीता की प्रारब्ध सारी की सारी खंडित हो गई। कि अगर परमात्मा के सही इस परिचय को गीता में न डालने के कारण उसके अर्थ और उसको मानने वालों में भी उसके बेनिफिशियरीज ही डिप्राइव हो गए। अब जैसे आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हाँ, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मनुष्य एकेडमिकली जैसे समझ लें, अपने इंटरेस्ट की तरफ से भी जब गीता के ऊपर लोग चिंतन करते हैं तो कुछ लोगों का ध्यान जाता है कि हाँ, गीता में ये बात भी कही गई है, वो बात भी कही गई है। गीता में एक और बात जो आती है वो है मनमनाभव की, कि गीता में परमात्मा ये बात कहते हैं कि तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, जिससे मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब जब श्री कृष्ण को गीता का भगवान अगर मान लें, वो एक शरीरधारी हैं, अगर उनके अंदर अपने मन को लगाने से क्या मनुष्यों के पाप मिटते हैं, क्या उनको कुछ प्राप्ति होती है? पहले जो अब हम पहली बात कर रहे थे उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब वास्तव में गीता के भगवान आते हैं और सच्ची गीता सुनाते हैं तो उसके बेनिफिशियरीज सिर्फ भारत के धर्म वाले नहीं होते, सारी दुनिया के लोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, फिजी में रहते हो, चिली में रहते हो, ग्रीनलैंड में रहते हो, वो उनको उस रूप में पहचान कर वो उनसे वर्षा ले लेते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं, अर्थात जिन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचने से ज्ञान सुना। तो ये हकीकत है, क्योंकि वो उस गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान लेते हैं। सीधी बात है, गुप्त रूप क्यों कहा गया? निराकार तो साकार में आ गया, निराकार को हम गुप्त कह सकते हैं, साकार को तो गुप्त नहीं कह सकते। इसी वजह से, इसी गलत फहमी की वजह से, तो जब उस सच्चे गीता के भगवान आते हैं तो वो कहते हैं देखिए, जो भक्ति के रिचुअल भी बनाए गए कि गंगा में स्नान करने से पावन होता है, लेकिन वो ज्ञान गंगा चैतन्य थी, तो भगवान की शिव शक्तियां चैतन्य सारे विश्व में जाकर उनको ब्राह्मण बना रही हैं प्रैक्टिकली, और ये इस ऐसे कहने से वंचित हो गए। अब आपका प्रश्न, भगवान ने मनुष्य आत्मा को मुक्त होने के लिए जितने भी उनके बॉन्डेजेस हैं, जिसने उनको शरीर में बांध रखा है, और एक जन्म के लिए नहीं, क्योंकि जब वो सारे बॉन्डेज से मुक्त हो जाएगा तो शरीरों जन्म लेने से मुक्त हो जाएगा प्राणी दुनिया के। भगवान चाहता है कि वो प्राणी दुनिया में रीबर्थ ना ले, और यही वो भगवान की महिमा है, इसीलिए उसको महाकाल भी कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, हर चीज के प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर विकार हैं, ये स्किन डीप नहीं है, बोन डीप नहीं है, ये सोल डीप है, आत्मा के अंदर चले गए। अब आत्मा से विकारों को निकालने का क्या तरीका है? तो कई चीजों को जलाना पड़ता है, उसको बाहर आ ही नहीं सकती, जिसको उनको और प्रकार से उसकी सफाई की जाए। तो भगवान कहते हैं वो जो विकार तुम्हारे अंदर चले गए आत्मा के, उसका एक ही तरीका, उनको भस्म कर दिया जाए। और भस्म करने के लिए भगवान कहते हैं योग अग्नि, लोग उसको लगन की अग्नि भी कहते हो कि ये मानसिक अग्नि है। तो उसके लिए भगवान ने प्रोसेस बताया कि देखो, जैसे बैटरी को चार्जर से लगाते हैं, फुल्ली चार्ज हो जाती है, तुम आत्मा, शरीर नहीं, अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा के साथ मेंटली कनेक्ट करो।
जिसको हम योग कहते हैं, जोड़ो। योग मैंने जोड़ना, वो योग मैंने तोड़ना। बहुत देर से तुम्हारी बैटरी चार्ज की थी, अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप जला दूंगा। अच्छा, उसमें भगवान ने गीता में इन शब्दों में कहा, मन मना भव, कि मन को मेरे में लगाओ, या माम एकम शरणम व्रज, मेरे को पहचान के मेरी शरण में आ जाओ। अब अगर हम साकार श्री कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, तो आत्मा का तो बात ही खत्म हो गई, परमात्मा की। वही परमात्मा है जो धरती पर आ गए। बहुत सारी बातें हैं कि परमात्मा जन्म नहीं लेता, वो छोड़ दीजिए। शरीर में परमात्मा है। अब भगवान कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझकर मन को मेरे में लगाओ। तो कृष्ण जी की आत्मा कौन सी है और उनके अंदर परमात्मा कौन सा है, इसमें वो मन को लगाएं। शरीर में मन को लगाने को मनमना भाव तो नहीं कह सकते, तो लोग योग ही नहीं लगा सकते कृष्ण जी को मानकर। उसका नतीजा है कि वो पापों से मुक्ति नहीं हो सकते। इतना बड़ा नुकसान हो गया। जब वो कहते हैं आत्मा खुद को समझो, और इसलिए समझो कि मुझे परमात्मा को याद करना है। आप भगवान को भी शरीरधारी समझ रहे हैं, स्वयं को भी शरीरधारी समझ रहे हैं, तो वहीं के वहीं रह गए। इसलिए गीता पढ़ते रहते हैं लोग, कितने जन्मों से पढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं मन मना भाव, तो कृष्ण जी की तरफ उनका ध्यान जाता है। वो तो शरीर है, शरीर तो नश्वर है। कि आज श्री कृष्ण जी का शरीर है, वो तो उन्होंने छोड़ा, लिया और छोड़ा भी, ये बात। जैसे शरीर की भी बात अगर की जाए कि अगर आप श्री कृष्ण के शरीर को भी याद करना चाहें, ये वास्तविक उनके शरीर की स्मृति तो किसी को नहीं है, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग तरीके से उनके मूर्तियां बनाई हैं। उनको श्याम सुंदर कहा गया है। किसी ने उनकी श्याम मूर्ति बनाई, किसी ने सुंदर। भगवान श्याम सुंदर बनता है क्या? इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर, और पिछले जन्म वाले ब्रह्मा को ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, दो पहलू बताए गए। और भगवान आके रात के कोई दिन बनाएगा ना, तो शाम रूप में बनाएगा। और श्री कृष्ण जी को पढ़ाया वो सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, सुंदर कांड बनाया हुआ बकायदा तौर पे। इसलिए वो योग युक्त बन ही नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है योग भ्रष्ट हो गए। किसी को कहो मन को भगवान में लगा के दिखा, श्री कृष्ण में भी लगा के देखा, लगेगा ही नहीं। क्योंकि उसके सही आधार को लोग नहीं समझते। उसके असली रूप को भी कहाँ कौन चित्रित कर सकता है। सतयुग में होने वाले प्रथम जन्म वाले श्री कृष्ण को कलयुग के लास्ट जन्म में भगवान देता है। उसका रूप रंग उनका वो कैसे बनाएंगे? ये बात तो बड़ी स्पष्टता से हमने समझ लिया कि हम श्री कृष्ण को अगर वैसे भी याद करने का प्रयास करें तो हम उनके सही स्वरूप को नहीं जानते, और परमात्मा के स्वरूप को भी नहीं जानने के कारण हम मनमनाभ नहीं हो पाए, योग हम लगा नहीं पाए, और योग से हमारी प्राप्ति भी नहीं हो और देखिए, अगर श्री कृष्ण का अवतार ही कह देते जिन्होंने गीता सुनाई है, तो भी शायद मनुष्य रिसर्च कर करके पहुंच जाते। आजकल साइंटिस्ट पुराने वक्त की आवाज को कैच करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है रंग रूप को भी कैच कर लेते, लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ दिया कि भगवान एक अवतार नहीं लेता, भगवान युगे युगे अवतार लेता है, अर्थात 4 युगों में 4 अवतार लेता है। तो अब वो सारे शरीर के अवतार बताए गए हैं, तो और भी कंफ्यूज हो गए कि हम कृष्ण जी के रूप को ही याद करें या श्री राम जी को भी याद कर सकते हैं, वो भी भगवान के अवतार है। और फिर 4 भी नहीं, फिर आप देखेंगे कि उन्होंने 4 के 24 कर दिया। अब बताइए कि वो शारीरिक रूप भी जब किसी के सामने आएगा और उसको न करे, भगवान के तो बहुत से अवतार हैं, ऐसा अवतार क्यों ना ढूंढ लो जो कलयुग में ही हो। और फिर कईयों ने स्वयं को भगवान कहना शुरू कर दिया, तो और धोखे में आ गए। वो कहते हैं वो तो कभी हुए होंगे, हम तो तुम्हारे आगे आज मौजूद हैं, तो उसके में फंस गए, तो कितनी दूर हो गए भगवान से। फिर किसी ने कह दिया, अरे भगवान सिर्फ मनुष्य योनि में क्यों आएगा, जानवरों ने क्या बिगाड़ा है, उनको पशु योनियों में भी डाल दिया, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वारा अवतार। फिर और नीचे चले गए, अरे धन्य भगत ने तो पत्थर से भगवान को पा लिया था। और ये सारी सृष्टि में ही भगवान क्यों नहीं देखते तुम? भगवान ने कहा है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। हनुमान ने हृदय को फाड़ा, उसमें भगवान जी दिख गए। उसने स्तंभ को देखा, उसमें भगवान। तो इस प्रकार से वो इतने कंफ्यूज हो गए कि शरीरधारी रूप में भी
भगवान का एक रूप नहीं मानते, तो बताइए उनकी बुद्धि कहाँ रहेगी। और बिल्कुल ही गीता को भी उसके अनुसार और गीता के भगवान को भी उसी अनुसार कण कण में डाल दिया। जबकि गीता स्पष्टता से ये बात कहती है कि माम एकम, हाँ, एक की बात हो रही है, हाँ, उस एक को नहीं पहचानने के हाँ, कारण, अनेकों में हाँ, भट जाने के कारण प्राप्ति नहीं होती। कहीं कभी कहते हैं परमात्मा को कोई नाम रूप ही नहीं, निराकार है, और कभी कहते हैं सभी नाम रूप परमात्मा में है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो मिल गया भगवान। सिर्फ एक गलती की वजह से कितने सारी चीजें उससे उस मार्ग से मनुष्य विमुख होते चले गए। एक तो गीता में परमात्मा के सही नाम को नहीं डालकर देहधारी का नाम डालने से कितने सारे प्राप्तियों से भी मनुष्य वंचित हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहाँ विराम लेना पड़ेगा। आगे के एपिसोड्स में चर्चा को जारी रखेंगे। आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। कितनी रोचक बातें लगती है। ये हमारी अपनी कहानी है। मनुष्य अपने जीवन के प्रति भी अगर आसक्ति से कभी चिंतन करे, पलट कर देखे कि वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें स्पष्टता से समझ में आती हैं। गीता जैसे ग्रंथ की जब इतनी महिमा है, आज भी गीता में बहुत सारे सत्य हैं, मगर उन सत्यों को पढ़ते हुए भी मनुष्य सही तरीके से समझ नहीं पाते। गीता के निराकार भगवान के अवतरण के बारे में गीता स्पष्टता से बताती है, मगर फिर भी हम एक देहधारी का नाम डालने के कारण उस सत्य को नहीं पहचान पाते। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है। अगले एपिसोड में फिर बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।